नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पोस्ट हिंदी। अगर यूपी में दंगा करने से पहले सोचना पड़ता है तो बंगाल में दंगा करने के बाद भी कोई क्यों नहीं सोचता है। किसी भी दंगे की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां संविधान खत्म हो जाता है और वोट बैंक की गंदी राजनीति शुरू होती है। आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं है, यह विरोध है भारत के संविधान का, लोकतंत्र का और आम आदमी के उम्मीदों का। एक कानून जिसे संसद पास कर चुकी है, राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और पूरे देश में लागू हो चुका है। पर बंगाल में वो कानून अब राजनीति का झुंझुना बन के रह गया है। कुछ लोग कह रहे हैं हम यह कानून नहीं मानेंगे, तो कुछ कह रहे हैं हम संविधान के ऊपर सरिया को मानते हैं। अब आप ही बताइए, संविधान की किताब को फाड़ करके किस किताब से देश चलेगा? ये कोई कानून है या फिर सवाल? हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब बना रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में वह कानून का विरोध, दंगा, सड़कों पर आगजनी नहीं हुआ, पर क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का फंडा बहुत ही क्लियर है, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा और जो कानून तोड़ेगा सरकार उसको तोड़ेगी। सन 2020 में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने दंगा किया था, उन दंगाइयों के नाम के साथ उनके पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे और इस दंगे में जो कुछ भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से की गई। लेकिन बंगाल में स्थिति कुछ अलग है। ना ही दंगाइयों के पोस्टर लगे हैं, ना ही उनसे भरपाई की कोई योजना है। उल्टा दंगाइयों को आंदोलनकारी कहा जा रहा है। जहां योगी ने दंगाइयों को कानून का पाठ पढ़ाया, वहीं ममता दीदी उन्हें माफीनामा लिखने का मौका दे रही हैं। मुर्शिदाबाद जल रहा है, 210 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएसजी कमांडो की तैनाती की मांग हो रही है। बीएसएफ पर हमला हो रहा है। डीएम का सर फूट गया है। घर दुकानें जल गई हैं। महिलाओं के आंसू और बच्चों की चीखें निकल रही हैं और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता दीदी इन सब पर भी खामोश हैं। लोगों से अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि आप शांति रहिए। दंगा रोकने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। इस पर जनता बोल रही है कि रात भर तो जागते रहें, पर शांति कहाँ है दीदी आपके पश्चिम बंगाल में? घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई, महिलाएं चिल्लाई, पर ममता दीदी की पुलिस बुलावे पर भी नहीं आई। जब सरकार आंख मूंद ले और विपक्ष थाली बजा रहा हो तो जनता ही अदालत होती है और यही जनता आज पश्चिम बंगाल में चीख चीख करके राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एसआईटी जांच की मांग हो रही है, तो क्या अब इंसाफ हो जाएगा? जब राज्य सरकार मौन हो और दंगाई खुलेआम घूम रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। पर क्या ये उम्मीद पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों तक भी जिंदा रह पाएगी? सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। क्या किसी राज्य की जीत संविधान से बड़ी है? क्या भारत में दो संविधान है, एक देश के लिए और दूसरा केवल पश्चिम बंगाल के लिए? कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आपको डराएंगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी लगभग खत्म सी हो गई है। 200 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू लगातार घट रहे हैं। इतना सब कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, पर कुछ लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर हकीकत यह है कि हस्ती तो मिट रही है हर पल, हर समय, हर जगह। और अभी भी हिंदू देश का जाग नहीं रहा है। जब देश जल रहा हो और आप कविता पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए वक्त बदलाव का नहीं है, वक्त चेतावनी का है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कहती है कि हम अपने राज्य में इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। क्या एक राज्य का सीएम अपनी चॉइस के हिसाब से संसद से पारित कानून को रोक सकता है? क्या इस संविधान का अपमान नहीं है? क्या अब हर राज्य का अपना एक अलग संविधान होगा? अगर राज्य का सीएम ही कानून को मानने से इनकार कर दे तो दंगाइयों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। अगर ममता सरकार संविधान को चुनौती दे सकती है तो क्या आने वाले समय में अन्य राज्य भी अपना अपना कानून बनाएंगे, अपना अपना संविधान बनाएंगे? देश किसी एक पार्टी, एक विचारधारा से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। आज जो बंगाल में हो रहा है कल किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है।
सवाल यह नहीं है कि ममता दीदी बंगाल में क्या कर रही हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार और देश की जनता जनार्दन देश के लिए क्या कर रही है। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और वो अधर्म है जो संविधान के खिलाफ है। लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब जनता चुप रहना छोड़ देगी और अपने नेताओं से सवाल करना शुरू करेगी। आज बंगाल जल रहा है, सोचिए कल कौन सा प्रदेश जलेगा। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शांति है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख सभी शांति से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ संविधान का डर जिंदा है। पर अगर हमने संविधान को केवल किताबों में छोड़ दिया तो जल्द ही देश अखबारों में जलता दिखाई देगा। ये वक्त है संविधान को जिंदा रखने का, वरना आने वाली पीढ़ियां सिर्फ आग के किस्से ही सुनेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट्स करके आप बताएं ममता दीदी का शासन अच्छा है या फिर योगी आदित्यनाथ का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई का साथ अब बोलने में है, न कि चुप रहने में।